So students, let's eat some oranges. We have some oranges. From those oranges, I have eaten 2 oranges. How many left? बहुत थोड़ा सा मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा है आपको, जब हमें ये ही नहीं पता कि हमारे पास में कितने ऑरेंजेस थे, उसमें से मैम ने कुछ खा लिए, कितने बचे मेरे पास में, राइट? तो दिस डील्स विद द सेक्शन लीनियर इक्वेशन ऑफ अवर चैप्टर. सो आज के चैप्टर में हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस, जो कि हमारी एक्सरसाइज है 2.1. So suppose if you want to express the statement what I have said regarding this the number of oranges, so how can we express that number with the help of expression? Now the question arises how to write an expression, right? For expression we will use some symbols. अब वो symbols कैसे होंगे? The symbols जो है that's your alphabet from A to Z. तो अगर मैं x को सम ऑरेंजेस से डिनोट करती हूँ, उसमें से 2 मैंने जस्ट टेक इट आउट, और जब टेकन अवे का यहाँ पे सिंबल होता है दैट्स योर सब्सट्रैक्शन, राइट? ओके. अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रही हूँ कि इसके ऊपर कोई कंडीशन मैंने अप्लाई की है, तो वो जो कंडीशन होती है ना, देन द एक्सप्रेशन टर्न्स टू इक्वेशन. अब इक्वेशन है क्या एक्चुअल में? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आई हैव 9 ऑरेंजेस इन माई प्लेट, राइट? आउट ऑफ 9 मैंने 2 eaten, I have just eaten the 2 oranges, तो how many left? तो आपका आंसर आएगा 7. पूरी क्लास का आंसर 7 आएगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगी, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि when x equal to 9, thus expression gives the answer 7, right? तो जब इस टाइप से मेरे पास में कोई एक्सप्रेशन या विद इक्वल टू कुछ लिखा हुआ आता है स्टेटमेंट, दैट इज योर इक्वेशन, राइट? तो व्हाट्स द इक्वेशन इज? इक्वेशन इज जस्ट लाइक योर इक्विलिब्रियम. इक्वेशन एक ऐसा स्टेटमेंट है इक्वालिटी का जहां पे दो क्वांटिटी है, क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2, राइट? तो क्वांटिटी 1 एंड 2 यहाँ पे आपकी इक्वालिटी होनी चाहिए. सेकेंड थिंग, यहाँ पे दोनों इक्वेशन में जब भी आप कुछ ऐड कैसे बैलेंस करेंगे, बात ये आती है दोनों इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाएगा, तो उसका आंसर है द इक्वेशन विल हैव अ साइन ऑफ इक्वालिटी, देन वी हैव अ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, वैसे करके इसको सॉल्व करना है. देन कीप द बैलेंस. बैलेंस को हम मेंटेन कैसे करेंगे? यहाँ पे सपोज मेरे पास में कुछ यहाँ पे कुछ, अगर मैंने 3 एप्पल्स ऐड किए हैं यहाँ पे, तो ये होगा क्या? ये जो इक्विलिब्रियम है दैट जस्ट वेटेड टू वन साइड, यहाँ आपका थोड़ा सा बेंड झुक जाएगा आपका, तो मुझे इसे ऐसे ही रखने के लिए आई हैव टू ऐड देन 3 एप्पल टू बोथ साइड, राइट? तो ये मेरा बैलेंस हो गया. इट मीन्स एक साइड +3 किया है तो दूसरी साइड भी +3 होना चाहिए. तो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है. सबसे पहला, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल पे हम कौन सा ऑपरेशन यूज करने जा रहे हैं? ऑपरेशन वी हैव फंडामेंटल 4 फंडामेंटल ऑपरेशन: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट? उसके बाद में उस ऑपरेशन का इनवर्स क्या है, राइट? इनवर्स का मतलब है उसका ऑपोजिट क्या है. ये जो इनवर्स वर्ड यहाँ पे यूज किया जा रहा है, इनवर्स मतलब ऑपोजिट, राइट? उसका ऑपोजिट क्या है मेरे पास में. उसके बाद में हमने धीरे धीरे उन सबको सॉल्व करते चले जाना है. तो बिफोर जस्ट प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे हमने कुछ अभी डिस्कस किया था इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में. लेट्स स्टडी. एडिशन का इनवर्स होगा सब्सट्रैक्शन, और अगर सब्सट्रैक्शन है मेरे पास तो उसका ऑफ कोर्स एडिशन, राइट? ऐसे ही अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसका इनवर्स डिवीजन, एंड डिवीजन का इनवर्स multiplication. These we have a
इनवर्स ऑपरेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक साथ चलता है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन एक साथ चलेगा मेरा, ठीक। So students, let's do some problem of our exercise 2.1 to make our concept easier and more understanding कि what we have discussed in the previous slide, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम है x माइनस टू इक्वल टू 7, ये मेरे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। देन व्हाट वी हैव गिवन दैट x माइनस टू इक्वल टू 7, देन यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरा वेरिएबल क्या है। वेरिएबल हो गया मेरे पास में x, उसके यहाँ पे इक्वल टू के साथ और जो कुछ भी लिखा है, जैसे माइनस टू लिखा हुआ है यहाँ पे, इट मीन्स माइनस का इनवर्स मेरे पास था प्लस, नंबर आपने ऐसे ही रखना है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट का है तो इट मीन्स आई विल ऐड टू बोथ साइड, ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशन है। Then plus 2 I will add on the left hand side and plus 2 I will also add on the right hand side. तो what will happen? तो यहाँ पे ये जो minus 2 and plus 2 है, they will get cancel out, right? तो मेरे पास में on left hand side only x will remain and on the right hand side यहाँ पे आएगा 7 plus 2. तो that is the required solution. तो ये था हमारा क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व एंड क्वेश्चन विथ एडिशन, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास एडिशन है, सब्सट्रैक्शन कैसे करना है। तो मैंने अपनी इक्वेशन को यहाँ पे z है मेरे पास में, तो z के साथ क्या है प्लस 2, प्लस का इनवर्स माइनस, इट मीन्स आई हैव टू सब्ट्रैक्ट माइनस टू बोथ साइड। मैंने थोड़ा जस्ट एज पर अवर कन्वीनियंट z प्लस 2 को लेफ्ट हैंड साइड कर दिया है और 6 को राइट हैंड साइड कर दिया है, राइट। देन आई माइनस 2 दोनों तरफ लिखा जाएगा, प्लस 2 एंड माइनस 2 विल कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा z, और व्हेन आई सॉल्व 6 माइनस 2 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4। तो दिस इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग योर आपका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 and 3. Next move on to question number 7. In that question we are performing addition and subdivision together. इस क्वेश्चन में दोनों एक साथ हमें सॉल्व करने। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क है, you will do that question by yourself. So let's move on to question number 7. बच्चे यहाँ पे फिर से देखिए, पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन का बॉन्ड, द मल्टीप्लिकेशन बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, राइट। सबसे पहले हम डिवीजन जो है उसको परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो देन यहाँ पे डिवीजन में क्या है 3 है, तो इट मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। तो ये मेरी ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, इसमें इंटू 3 दोनों साइड, तो होगा क्या ये और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास बचेगा 2x और 18 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा मेरे पास में 54। ये हो गया डिवीजन। आफ्टर दैट मुझे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, अब देखिए 2 इंटू एक्स था मेरे पास, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का बॉन्ड है, इसका मतलब अब मुझे यहाँ पे डिवाइड करना है, जो भी नंबर है यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन थी, डिवाइड करना है, तो इट मींस आई विल राइट 2 इन द डिनोमिनेटर। होगा क्या 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा मेरे पास में x और 54 को 2 से डिवाइड किया तो 27। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशंस के साथ में है दो ऑपरेशन। अब ये जितनी भी इक्वेशंस हैं वो 2 ऑपरेशंस के साथ में डील कर रहे हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। फिर मैं अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग कि द मल्टीप्लिकेशन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। तो 7x को पहले आप कुछ नहीं करेंगे, ये देखिए माइनस का 9 है, इनवर्स ऑफ माइनस 9 इज प्लस 9, प्लस मीन्स एडिशन। तो एडिंग 9 टू बोथ साइड, ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशन है, इसमें फिर मैं प्लस 9 यहाँ पे ऐड करना है मुझे, राइट। होगा क्या 9 से 9 आपके कैंसिल,
यहाँ बचेगा 7x, इसको ऐड किया 25, राइट। अब यहाँ देखिए बच्चा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन है, इट मीन्स उसका इनवर्स डिवाइड, डिवाइड के लिए हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, 7 से 7 ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, इट मीन्स दैट इज द फाइनल आंसर, इसको कुछ नहीं करना है आपने। हाँ, कुछ बच्चों की आदत है कि वो इक्वेशंस को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इक्वेशन को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे माइनस का 9 है यहाँ पे, इस तरफ आकर के +9 हो जाता है, तो 7x इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 25, और ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। आप अपना आंसर इन 4 स्टेप में भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ। बच्चे याद रखिए, वेरिएबल के साथ में ये एडिशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये प्रोसेस जो है वो आपका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन तोड़े जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे +1 था तो इसका मतलब उसका इनवर्स -1 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे x इतना। अब आप यहाँ देखेंगे मुझे ये जो 3 है ये यहाँ पे डिवाइड में है, इट मीन्स मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 15 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 15 और 3, आंसर आ जाएगा 8/5, right? So this is all about question number 12. I'm just again repeating कि अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं you can do your answer directly, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसमें कुछ स्टेप्स जो होते हैं वो आपके कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने आंसर्स को डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। बट ये है कि मैं थोड़ा सा आपको स्टेप वाइज अभी लिखवा रही हूँ, आप हैबिचुअल हो जाएंगे, आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी मैं आपको ऐसे नहीं कराऊंगी, उसमें हम डायरेक्टली ही करेंगे। सो व्हाट वी हैव डन, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अपना जो ऑपरेशन उसमें यूज हो रहा है उसका इनवर्स ऑपरेशन यूज करना है वहां पे, ठीक है। उसको अनडू करने का मतलब 0 करना है, वेरिएबल के साथ में जो जो टर्म्स है मेरी वहां पर उसको डिलीट, उसको किसी भी तरीके से हटाते चले जाना है, राइट। एंड ऑलवेज चेक योर वर्क। थैंक यू।